हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो उसका लास्ट डेट क्या है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, क्या बिहार या आप अदर स्टेट के हैं तो आपके लिए कितनी सीट है, क्योंकि ये ज़रूरी जानना है। नहीं तो आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे और बाद में पछताएंगे और बाद में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं सर टीडी पीजी कॉलेज बेकार है, एडमिशन नहीं लिया, अला फला जो भी बोलना होता है वो आप बोल देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है, सिलेबस के बारे में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे जो लिखा रहता है वो सिलेबस दरअसल उस सिलेबस के तहत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिससे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन की वजह से पेपर जो दे के आते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। चौथी चीज़ें, इसकी फ़ीस क्या है वो सभी जानते हैं, कितनी फ़ीस है दिख रहा होगा। और पांचवी चीज़ें, लास्ट डेट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कितनी कितनी सीट है कौन कौन से सब्जेक्ट में, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जौनपुर, ये सबसे पहले जान लीजिए ICAR से अफिलेटेड नहीं है। ये पहली चीज़ जान लीजिए। ICAR मतलब इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च से अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम किए जाते हैं या दिए जाते हैं। ठीक है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर दिए जाते हैं या करवाए जाते हैं तो वो कॉलेज से पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी और कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता है। जो बहुत सारे अफवाहें हैं कि नहीं ले सकता, ले सकता है। ठीक है। ग्रेड इसका है, रैंकिंग B ग्रेड है इसका। ठीक। चलिए, ये एंट्रेंस 2022 और 23 का है। ये PDF थोड़ा ओल्ड है, इसका PDF जो बनना चाहिए था 23 और 24 बनना चाहिए था, क्योंकि ये PDF ओल्ड है। अगर आप चेक करेंगे तो पिछले साल का ये PDF अभी भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी या हेल्पलाइन जाननी है तो यहाँ पे नंबर लिखा गया है 05452260939। आप इस पर कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे इसकी जानकारी और भी आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हुए चलते हैं। ठीक है। चलिए, इसके पहले लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट इसका है 10 अप्रैल, जो कि बढ़ते 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 अगस्त तक चली जाती है, जुलाई अगस्त तक होता है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और ध्यान दीजिएगा कि जो पहले फॉर्म फिलअप करना है तो कर लीजिए, बाद में क्यों परेशान हो। ठीक है। 750 रुपये लगेगा, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी लगेगा आपका लगेगा। तो 750 रुपये रख लीजिए, एक फॉर्म के फिलअप करने के फीस है। ठीक। ये फॉर्म फिलअप आप सभी को करना है, ऐसा बात नहीं कि एक बच्चा किया है दूसरा बच्चा ना करे, सभी लोग कर लो भाई। कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा इसमें होने वाला नहीं है। क्या पता आपको लग रहा होगा कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे। सबसे पहले चीज़ें ये कि TDPG कॉलेज में जो सीटों की संख्या है, देखिए सीटों की संख्या है, उसमें जो अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं, जो भी अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, वो 15% से 20% ही लिए जाते हैं। ठीक है। 20% ही लिए जाते हैं। अगर 200 सीट है तो समझ लो 15% इसका निकाल लो कितना होता है। ठीक है। तो बाद में मत कहिएगा 15 बच्चे, 20 बच्चे, 40 बच्चे का एडमिशन होता है तो आप परेशान हो जाते हो कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो जो भी बच्चा अदर स्टेट से है वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जनरल कैटेगरी मतलब जो जनरल कैटेगरी को होते हैं, जनरल कैटेगरी में जान रहे हैं आप कौन से आते हैं, जैसे ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये सब जनरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं, चाहे आप SC हो, ST हो या आप OBC हो, आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। आपको पेपर जो भी सॉल्व करना होगा वो जनरल कैटेगरी के रैंक के मुताबिक सॉल्व करना होगा। मतलब आपके रैंक जनरल कैटेगरी तक रहना चाहिए। 100 नंबर के पेपर अगर आप दे रहे हैं, 100 मार्क्स के पेपर दे रहे हैं, तो आपका कम से कम 85 रहना चाहिए, कम से कम। पहले तो नहीं होता था ऐसा। पिछले साल तो बहुत कम लोगों ने इसे बहुत कम नंबर पे हो गया सबका एडमिशन। क्यों हुआ? क्योंकि यूपी कैडेट का रिजल्ट पहले निकल गया था, जिसका बच्चे का होना था हो गया। यूपी कॉलेज का भी निकल गया था, कई कॉलेज का रिजल्ट निकल गया था, जिसकी वजह से जिसका होना था हो गया था। TDPG कॉलेज का एडमिशन लास्ट में हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से कम मार्क्स पे भी हो गए।
जानते हो, अगर एमएससी की बात कर लो, एमएससी एजी की मैं बात कर लूँ, तो एमएससी एजी में जिसने 30 नंबर 35 नंबर पाया था, वो भी एग्रोनॉमी पाया है। सोचो, एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी जो कि 90 नंबर पाते थे, वो लोग भी एग्रोनॉमी पा गए जो 35 नंबर 40 नंबर पाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचा करिए कि अब मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। अगर आप फॉर्म फिलअप करे रहेंगे आज, नहीं तो अगर मान लीजिए यूपी कैडेट नहीं हुआ, यूपी कॉलेज नहीं हुआ, बीएचयू नहीं हुआ, आईसीआर नहीं हुआ, जेट नहीं हुआ, क्या पता आपका टीडी पीजी कॉलेज हुआ। अभी कई लोग कहेंगे कि क्या पता ये भी नहीं हो। तो भैया, ये भी नहीं हो तो आप दुनिया में बहुत महान हो। ठीक है, आपसे बड़ा महान कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि लास्ट डेट 10 अप्रैल है। दूसरी चीज़ें आपको मैंने ये बता दिया कि इसमें जो सीट रहते हैं वो 15% से लेके 20% अदर स्टेट के बच्चों का रहता है। चाहे आप बिहार से आ रहा है, चाहे आप एमपी से आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, तो 15 से 20% ही सीट रहती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सब ये मत सोचा करिए 5% से लेके 20% के बीच में ही रहती है। 15% कभी कभी हो जाता है, कभी 20%, वो वहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो आप सब फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, ये भी आप जानते रहिएगा। बाद में आप ये मत कहिएगा कि सर वहाँ पे ये होता है, वो होता है, फला फला, जो भी आपको बोलना है ये सब ना बोलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बीए का सीट देख लीजिए। बीए में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, एजुकेशन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे कोर्स हैं यहाँ पे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे कोर्स है। उसमें 1607 सीट है। 1607 सीट का मतलब आप जान लीजिए, अगर 1607 सीट है, ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए 1600 अगर 7 सीट है, ठीक है, इतना अगर सीट है, तो आपकी लिस्ट में जो पीडीएफ निकलती है, रिजल्ट में आपका रैंक जो होता है या सीरियल नंबर जो होता है, एसआर नंबर लिख कर आता है, उसमें आपका नंबर करीब रहना चाहिए 800 के बीच में रहना चाहिए। अगर 800 तक रहेगा आपका एसआर नंबर, तो आपका एडमिशन 100% होगा। लेकिन अगर आपको मनपसंद सब्जेक्ट लेना है कि मेरा यही मनपसंद सब्जेक्ट है, तो आपको करीब 100 रैंक तक रहना चाहिए। सीरियल नंबर में 100वें स्थान पे रहेंगे, तो आपको जियोग्राफी लेना है तो जियोग्राफी ले लेंगे। आपको इंग्लिश लेना है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी लेना है तो हिंदी ले सकते हैं। ये आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे बीए का क्या सीट था, क्या सब्जेक्ट है, ये सभी चीज़ें आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे बीएससी आ गया, और आप देख रहे होंगे तो बीकॉम भी है। बीएससी में अगर आपके एजुकेशन देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं, तो 12th में आपका 55% से लेकर 60% मिनिमम रहना चाहिए, समझ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा 55% है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी का मार्क्स ज़्यादा रहना चाहिए। लेकिन 55% है तो आप कंफर्म हो। ठीक है, अब सीट की बात कर ले। बीएससी में सीट की जो है संख्या है, वो बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, इसमें अलग अलग है, और इसमें बराबर बराबर सीट है। ठीक है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, आपको मनपसंद सब्जेक्ट लेने के लिए आपको करीब 921 सीट है, तो उसमें आपको करीब 200 रैंक चाहिए। ठीक है, 200 रैंक के अंदर जो बच्चा रहता है, 200 सीरियल नंबर जो रहता है, 200 सीरियल नंबर के अंतर्गत रहेंगे तो आप पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बीकॉम के बच्चों की बात करें, तो बीकॉम का बच्चा 360 सीट रहता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप उसे ले सकते हैं, अपना चूज कर सकते हैं, चॉइस जो करना है। और इसमें भी आप रैंक की बात कर ले तो आपकी रैंक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रैंक इसमें भी 102 तक रहना चाहिए, तभी आपका होगा, जो कि सीरियल नंबर है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। अब आते हैं बीएससी एजी, जो कि बहुत पॉपुलर है, और बार बार इसी से रिलेटेड हमारे चैनल पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, बीएससी एजी जो है वो आपका 4 ईयर का सब्जेक्ट है।
ठीक है, 4 साल का सब्जेक्ट है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और यहाँ पे सेमेस्टर बेसिस पे होते हैं। सीटों की बात कर ले 220 सीट होते हैं, जिसमें से अदर अगर स्टेट से हैं तो वो 40 सीट होते हैं। 40 से लेकर सॉरी 25 से लेकर 40 के बीच में सीट होते हैं। नंबर्स की पेपर की बात कर ले 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंफर्म हो जाओ, बार बार हमसे बाद में आप मत पूछिएगा। अब चलिए यहाँ पे सेमेस्टर की बात कर लें। क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछे जाते हैं वो इंटरमीडिएट से पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर एंड आपका रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप आपको सिलेबस दिखाएंगे तो ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा रहता है, लेकिन हर साल यही होता है, वो लोग अपने मन से पेपर बना के देते हैं और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। बच्चा वही पास कर पाता है जो मिक्स क्वेश्चन पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है वो फेल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने बता दिया। अब नेक्स्ट है एलएलबी। एलएलबी की बात कर ले तो एलएलबी में यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स से पास होना चाहिए और ओबीसी 42, SC ST 60% के मार्क्स से पास होंगे, तभी क्या हो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सेमेस्टर है, 300 सीट है। आप इसको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैसे ही एमए है, एमए में भी वही है, 2 ईयर का सब्जेक्ट है, 4 सेमेस्टर होते हैं। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी, फिजियोलॉजी और सब में 60-60 सीट है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। नीचे है एमएससी की बात कर ले तो एमएससी का बच्चा बीएससी क्वालिफाई होना चाहिए, या तो अभी क्वालिफाई किया ना हो तभी भर सकते हैं। और 2 ईयर का सब्जेक्ट है, 4 सेमेस्टर होते हैं। फिजिक्स में 25 सीट है, केमिस्ट्री में 45, मैथ में 80, बॉटनी में 20, जूलॉजी में 20 है। वैसे ही एमकॉम की बात कर ले, एमकॉम में 80 सीट है। वैसे ही एमएससी एजी की बात कर ले तो एमएससी एजी में 4 सेमेस्टर होते हैं और इसमें थीसिस है, 15-15 सीट होती हैं एक एक सब्जेक्ट में। जैसे अगर प्लांट पैथोलॉजी है तो उसमें 15 सीट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक 15 सीट, जेनेटिक्स में 15 सीट या प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में 15 सीट, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 15 सीट, एंटोमोलॉजी में 15 सीट, एग्रोनॉमी में 15 सीट, ऐसे सब में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे एलएलएम है। एलएलएम में भी आप 2 ईयर का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं और 20 सीट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी फीस जो जमा होता है वो दोनों सेमेस्टर का मिलाकर, मतलब 1 साल का फीस जमा होता है इकट्ठा। ठीक है, अलग अलग जमा होगा तो स्कॉलरशिप अलग अलग नहीं आ पाएगी, इसलिए 1 साल का पूरा फीस जमा करते हैं और 1 साल का ही स्कॉलरशिप आती है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। नीचे और भी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक है, उसे मैं बता देता हूँ और उसे अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। सिलेबस जिसको नहीं मालूम है हमारे चैनल पे जाएंगे, सर्च करेंगे TTPG कॉलेज सिलेबस BSc AG, आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ फीस स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए BA का जो फीस है वो है 4600 रुपये, जो कि 1 साल का है, बोथ सेमेस्टर मतलब 1 साल का। ठीक है, वही BSc जिसमें PSM होता है, PCM होता है, उसका भी है 4600। BSc AG का 8292 रुपये है, जो कि 1 साल का है, 2 सेमेस्टर का फीस है। ठीक है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल वेक्टिकल सब मिला के है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग प्रैक्टिकल से लिया जाएगा, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चार्ज अलग से नहीं ली जाएगी। बीकॉम का है जो कि 4600 रुपये है, MSc का है 3160 है। बाकी सब्जेक्ट जिस इसमें है, MSc AG जो भी करना चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस है, आपको पूरा फीस आपको ही जमा करना होता है और आपकी स्कॉलरशिप आती है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है कि स्कॉलरशिप सबको मिलती है, जो टाइम से स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप करके जमा कर देते हैं उनको मिलती है। जो लेट से स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करके जमा करता है उनको नहीं मिलता है स्कॉलरशिप। अब मिलता भी है नहीं मिलता भी है, ऐसा नहीं है। 100% में से 70% जो लेट जमा करते हैं उनको मिलता है, 30% ही नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, MA का 3160 रुपये है, MCOM का आप देख रहे हैं 3160 है। ठीक है, B.Ed का अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से B.Ed, तो B.Ed 5216 में होता है, लेकिन B.Ed जो है
वो सरकारी यहाँ क्वालिफाई करके आप कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट यहाँ बीएड का फॉर्म नहीं फिलअप किया जाता है। और यहाँ पे अंडर सेल्फ फाइनेंस में आपका इकोनॉमिक डिफेंस और एजुकेशन और एमएड है, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ट्यूशन फीस यहाँ पे इतना लगता है, बीएससी एजी का 240 प्रैक्टिकल फीस लगता है, जो कि आप जब एडमिशन कराएंगे तो उसमें इंक्लूड रहता है। 240 रुपये पर प्रैक्टिकल, मतलब पर प्रैक्टिकल का मतलब जितने सब्जेक्ट हैं उतने आपके प्रैक्टिकल के चार्ज यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ध्यान दीजिएगा कि कैंपस में अब दारू शराब गुटखा फुटका मत खाइएगा, लेकिन खाते सब हैं, हम बहुत लोग को देखे हैं। ठीक है, तो ये सब बैन है लेकिन सब कुछ चालू है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूँ कि मुझे मुझे बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चालू रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और भी रोचक चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, मैनेजर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये सब का नाम लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा, आपको काम देगा। यहाँ कितने टीचर हैं, कौन से टीचर को किस सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप एंटोमोलॉजी में देखो प्रोफेसर मनोज कुमार त्रिपाठी हैं, वो हट चुके हैं, वो प्रिंसिपल बन गए किसी कॉलेज के। इस समय डॉक्टर विजय लक्ष्मी हैं एंटोमोलॉजी में, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सब भी चीज़ें लिखे गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। और अगर आपको कोई भी चीज़ और जानकारी चाहिए तो हमसे भी संपर्क करिएगा। विलम्ब प्रवेश परीक्षा शुल्क बिना विलम्ब के 700 रुपये है। ठीक है, आप अपना 700 रुपये जमा करिएगा और पेपर दीजिएगा। तो यहाँ पे टाइम टेबल अब भी दे दिया गया है, जो कि होगा कब पेपर होगा, ये डेट अभी निश्चित की नहीं गई है, तो निश्चित होगा तो आपको बताया जाएगा। और वैसे आपका पेपर वही सितंबर उत्तम करीब होता है। 100 नंबर के पेपर यहाँ पे देख लीजिएगा, 100 नंबर के पेपर होंगे, पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में आप हमें परेशान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 नंबर के पेपर है। ठीक है, 100 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें आप लिखा है, ठीक से अगर पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे कि जनरल कैटेगरी को 45% लाना होगा, अन्य को 42 और 40% SC ST को लाना होगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थी हैं 30% भी पा गई, 30% का आरक्षण है, मतलब वो 30% सीट उनका हक है। 100% में 30 ठो सीट उनका है, छू नहीं सकते, गोली मार देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे है LLB में प्रवेश के लिए क्या क्या पूछे जाते हैं, यहाँ पे खुद लिखा है, लेकिन इसमें से एक भी चीज़ें ऐसी नहीं आती है, लेकिन पढ़ के आप लोग जाइएगा ज़रूर, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं आता है। सिलेबस का जानकारी लेना है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ आप सर्च करिए सिलेबस क्या है। यहाँ के सिलेबस के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो यहाँ के द्वारा जो सिलेबस दी गई है उस सिलेबस पे कुछ भी नहीं पूछे जाते हैं। हमें बाद में मत कहिएगा, आप पेपर दे के आइएगा तब देखिएगा, कुछ भी नहीं इसके रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप ठीक से पढ़ लीजिए। सिलेबस लिखा है तर्क शक्ति परीक्षा की सामान्य रीजनिंग एंड जनरल से, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 20 प्रश्न, 10 तर्क शक्ति परीक्षा के और 10 सामान्य से होते हैं। भाषा ज्ञान लैंग्वेज से 20 प्रश्न होते हैं, 20 इंग्लिश के, 20 हिंदी के, उसमें से एक करना है। ठीक है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में 60 प्रश्न होंगे। 60 प्रश्न कहाँ से आएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके मैथ्स से रहेंगे, और जूलॉजी बॉटनी और आपके एग्रीकल्चर से रहेंगे। पढ़ के जाना भाई, पास हो जाओगे। ठीक है, जिसमें बॉटनी के और जूलॉजी के और आप मैं उसके फिजिक्स के क्वेश्चन याद करके जाना। तो ये है TDPG कॉलेज की चीज़ें, और किसको अंक भार क्या मिलेगा ये भी जान लेते हैं। अगर आप NCC हैं क्या है ये देख लीजिए, यहाँ लिखा है LLM में केवल आंतरिक छात्र को 5 अंक मिलेंगे, जो कि वहाँ के छात्र हैं, जो भी वहाँ के छात्र हैं उनको 5 नंबर मिलेंगे। या NCC हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, या स्काउट गाइड है तो 5 नंबर। अधिभार का मतलब होता है वेटेज होता है, जो कि आप कोर्स की रहते एक सर्टिफिकेट लिए रहते, जिसकी वजह से अगर आप 30 नंबर पाए हैं 100 नंबर के पेपर में, तो 5 नंबर अगर आप NCC का मार्कशीट लगाएं तो 5 नंबर और वो जुड़ जाता है, मतलब 30 5 35 नंबर हो जाएगा। ठीक है,
सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 10 अप्रैल लास्ट डेट है TDPG कॉलेज के फॉर्म फिलअप करने का। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट्स करिएगा, या तो हमारे चैनल पे आप चेक करते रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।